सुप्रभात बच्चों। मैं थेगू सर, मध्य विद्यालय चास नाला, प्रखंड झरिया। मैं अभी आप लोगों के बीच वर्ग अष्टम क्लास का पाठ तृतीय पाठ से निवारणीय एवं प्रथा पाठ को पढ़ाने आया हूँ, जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। यह पाठ एकांकी के रूप में है, नाटक के रूप में, और इस नाटक में दिखाया गया है कि दहेज को यानी तिलक को किस प्रकार निवारण किया जा सकता है, यानी तिलक से दहेज को किस प्रकार मिटाया जा सकता है, दहेज से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, दहेज से मतलब जो है सो समाज में जो कुरीति है इसको कैसे हटा सकते हैं। इसी पर एक नाटक है जो बहुत ही रोचक है। इसको आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका प्रमुख पात्र जो है वो देखें। पात्र में पहला जो है पात्र वो पन्ना है, जो एक विधवा औरत है, और दूसरा में रामवृक्ष आता है जो पन्ना का भाई है, और धनेश्वर जो है वो लड़का का पिताजी होता है, और स्मृति जो है वो लड़की है, और आदर्श जो है वो लड़का है। यही 5 पात्र से ये नाटक को बनाया गया है, इस नाटक का रचना किया गया है, जो इस 5 पात्र ने दिखाया है कि दहेज से किस प्रकार हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, दहेज से निवारण कैसे पा सकते हैं, इसको हटा कैसे सकते हैं, प्रथा को, ये प्रचलन को। तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखिए कि क्या है। देखिए आप लोगों के पास किताब होगा वर्ग अष्टम का तृतीय पाठ, ये पाठ अभी हम पढ़ाएंगे। आप लोग देखिए लिखा हुआ है निवारणीय एवं प्रथा। तो वाइट बोर्ड पर इतना लिखना संभव नहीं है। हम एक एक पात्र का जो बात है या जो कहे हैं उसको हम पढ़ के आप लोगों के बीच में समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पन्ना जो है वो स्टेज पर आती है, मंच पर नाटक का, और वे बोलती है, हे प्रभु चिंता प्रकटयति, मतलब चिंता करके, कोपि उपाय न दृश्यते, मम पुत्र्या स्मृत्या विवाह कथम भविष्यति। कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। हम अपना पुत्री जो स्मृति है इसका विवाह कैसे करें, कोई उपाय नहीं दिख रहा है मुझे। तो रामवृक्ष बोलते हैं, उनका भाई उसी समय होते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं, चिंता मा कुरु, मतलब चिंता मत करें, मम संज्ञाने ये कह सुयोग वरह अस्ति, मेरे संज्ञान में, मेरे जानकारी में एक सुयोग लड़का है, वर है। सह झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरत अस्ति, तस्य नाम आदर्श। कहता है कि चिंता नहीं करें बहन, मेरे संज्ञान में, मेरे जानकारी में एक सुयोग वर है। वो जो है वह लड़का झारखंड सरकार में पदस्थापित है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर, यानी वो सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी अफसर का, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यानी BDO के पद पर कार्यरत हैं। तस्य नाम आदर्श, उसका नाम आदर्श है। तो पन्ना बोल रही है, फिर अब पन्ना बोलती है, साश्चर्य किंग स मम पुत्र्या स विवाहम करिष्यामि, क्या वे मेरी पुत्री के साथ विवाह करेंगे। तो रामवृक्ष बोलते हैं, आम अहम जानामि सह व्यवहार कुशल आधुनिक विचारयुक्त च अस्ति, यथा नाम तथा कर्म उभो लोहरदग्गा जिलांतर्गते मराठी ग्रामे आदर्श पितु धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छत। मतलब रामवृक्ष बोलते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि वह लड़का व्यवहार में कुशल है, बहुत नेक आदमी है, आधुनिक विचार से युक्त है, आधुनिक विचार से भरा हुआ उसका दिल है, और उसका जैसा नाम है वैसा ही कर्म है, वैसा ही काम है। यही
बात दोनों भाई बहन बोल के, और दोनों उभो मीन्स होता है दोनों लोहरदगा जिला अंतर्गत मराडी गांव है, वहाँ पर जो है सो आदर्श के पिता धनेश्वर है उसके पास जाते हैं। पार्श्वे गच्छत मतलब दोनों भाई बहन जो है सो वहाँ से लड़का का घर जो है लोहरदगा जिला अंतर्गत मराडी गांव पड़ता है, वहीं उसके पिताजी के पास चले जाते हैं। पिताजी का नाम धनेश्वर है। वहाँ जाते हैं और राम वृक्ष पहले बोलते हैं जाके, नमस्कार महोदय, प्रणाम महोदय। जाके लड़का का पिताजी को प्रणाम करते हैं। तो धनेश्वर बोलते हैं लड़का का पिताजी, नमस्कार अंतः आगच्छताम। कहता है नमस्कार नमस्कार, आइए आइए अंदर आइए। राम वृक्ष बोलते हैं, इयम मम भगिनी ऐसा मध्य विद्यालय आदेश पालपदे सेवारता अस्ति। अस्य पुत्री स्मृति गतवर्षे प्रथम श्रेण्या स्नातकोत्तीर्णा जाता। अहम इच्छामि यत् भवत पुत्रेण आदर्शेन सह तस्य विवाह भवेत्। तो राम वृक्ष जो है वहाँ जाके धनेश्वर के पास और अपनी बहन से परिचय कराते हैं। यहाँ पर भगिनी मीन्स होता है बहन, संस्कृत में भगिनी मीन्स बहन होता है, और हिंदी में भगिनी मीन्स होता है बहन की बेटी। तो यहाँ हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में लिखा गया इयम मम भगिनी, मतलब ये मेरी बहन है। परिचय करा रहे हैं अपने बहन पन्ना से, और क्या कहती है, ऐसा मध्य विद्यालय आदेशपाल पदे सेवारता अस्ति। यह मध्य विद्यालय में आदेशपाल के पद पर यानी चपरासी के पद पर कार्यरत है। यस्य पुत्री स्मृति गत वर्षे प्रथम श्रेण्या स्नातकोत्तीर्णा जाता, मतलब इसकी बेटी पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तीर्णा मतलब बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। अहम इच्छामि यत् भवेत् पुत्रेण आदर्श सह तस्य विवाह भवेत्। हम लोगों का मेरी इच्छा है कि आपका बेटा आदर्श के साथ इनका मतलब मेरी बहन की जो बेटी है उसका विवाह होवे, हम लोगों का ये इच्छा है। तो ये प्रस्ताव रखते हैं कौन, राम वृक्ष किसके पास, धनेश्वर के पास। अब धनेश्वर क्या बोलते हैं देखिए, धनेश्वर कथम न, कहता क्यों नहीं होगा, हो सकता है। मम पुत्रस्य विवाह तो करणीयः एव परंतु विवाहे अहम एकपि रुपयां व्ययं न करिष्यामि। कहता है क्यों नहीं हो सकता है, विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मेरा जो ये विवाह होगा पुत्र का, मम पुत्र से विवाह यानी मेरा पुत्र का जो विवाह करेंगे उसमें हम एक भी रुपया घर से खर्च नहीं करेंगे, यानी हम अपने तरफ से एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे, आपको विवाह का सारा खर्च उठाना पड़ेगा। ये चीज़ धनेश्वर बोलते हैं। तो फिर पन्ना बोलती है, मम पुत्री अति सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षता सुशिक्षिता चास्ति अहम निज पक्षात पूर्ण प्रयासम करिष्यामि। पन्ना बोलती है कि मेरी पुत्री जो है वो अति सुंदर है, बहुत सुशील है, सुंदर है, नेक है, और गृह कार्य में दक्ष है, घर का सारा काम अच्छी तरह से कर लेती है, सुशिक्षित है, अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है। अहम निज पक्षात पूर्ण प्रयासम करिष्यामि, हम अपने पक्ष से पूरा प्रयास करेंगे। धनेश्वर, अब धनेश्वर बोलते हैं, सम्यगति अयम कन्या दृष्ट्वा निश्चयं करिष्यामि, मतलब ठीक है, सम्यगति मतलब होता है ठीक है, तो हम कन्या देखने का निश्चय जो है सो करेंगे। किंचित दिनानंतरम धनेश्वर कन्यायां गृहं गच्छति, मतलब कुछ दिन के बाद धनेश्वर जो है वो कन्या के घर जाते हैं। कौन जाता है, धनेश्वर कन्या को देखने पन्ना के घर। पन्ना राम वृक्षस्य तस्य सत्कारम कुरुत, पन्ना और राम वृक्ष दोनों भाई बहन ने धनेश्वर का सत्कार किया, इज्जत किया कुटुंब का, अतिथि का। अब धनेश्वर बोलते हैं, धनेश्वर कन्या तो सुंदरी अस्ति मम पुत्रानुरूपा चास्ति विवाह अग्रिमासस्य षड्विंशति दिनांके भविष्यति मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम से भवेत्। मतलब धनेश्वर लड़का का पिताजी बोलते हैं कि कन्या तो सुंदरी अस्ति, कि बेटी कन्या जो लड़की है बहुत सुंदर है, मम पुत्रा रूपा चास्ति, मेरे पुत्र के अनुकूल है, मेरा पुत्र जिस तरह है
उसी तरह आपका बेटी भी है। विवाह अग्रिम मासस्य षड्विंशं दिनांके भविष्यति। विवाह जो है अगले महीने के 26 तारीख होगा। विवाह का तिथि तय कर देते हैं। षड मीन्स होता है 6, विंशान दिनांक के मतलब 20 मैंने 20 और षड मीन्स 20 और 6 26। 26 तारीख का जो डेट है अगला महीना में, उसी दिन विवाह करेंगे। डेट फिक्स कर देता है। मम प्रतिष्ठानुसारम आयनम भवित। मेरा प्रतिष्ठा अनुसार जिस तरह हम हैं उसी तरह विवाह का आयोजन होगा, हाँ करना पड़ेगा। तो पन्ना बोलते हैं अवश्यम। पन्ना बोल रही है लड़की की माँ, अवश्यम वैसा ही होगा। अहम पी यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि। मेरा जितना शक्ति है उतना हम प्रयास करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम प्रयास करेंगे, और जितना मेरे पास शक्ति है, धन है, उस तरह हम प्रयास करेंगे। विवाह से दिवसे सर्वे आयोजनम संलग्ना संति। विवाह के दिन सभी प्रकार का आयोजन हुआ था। विवाह से दिवसे सर्वे आयोजन संलग्ना संति। विवाह में सभी प्रकार का आयोजन किया था। सर्वत्र हर्ष उल्लास अस्ति। सभी जगह हर्ष उल्लास था, खुशी खुशी। धनेश्वर पन्ना से आहुत कथयति। और धन्ना, ये आपका लड़का का पिताजी जो है धनेश्वर, उसने पन्ना को बुलाकर और कहते हैं उसी टाइम जिस दिन मतलब विवाह का डेट होता है, उस डेट में धनेश्वर जाते हैं और पन्ना को बुला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए। धनेश्वर भवत्या अत्युत्तमा व्यवस्था कृता संप्रति तिलकस्य कार्यक्रम करणीय। कहता है भवत्या अत्युत्तमा व्यवस्था कृता, मतलब आप जो व्यवस्था किए हैं बहुत उत्तम किए हैं, बहुत उत्तम व्यवस्था किए हैं आप, अच्छा है। व्यवस्था देख के बोला। तो अब जो है संप्रति तिलकस्य कार्यक्रम करणीय, कहता है कि अभी पहले जो है सो तिलक का कार्यक्रम करेंगे। हाँ, मतलब इस समय पहले जो है अभी तिलक का कार्यक्रम करेंगे, यानी दहेज लेंगे। पन्ना आश्चर्य अर्थात पन्ना आश्चर्य से बोलती है, अर्थात ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब। तो धनेश्वर बोलते हैं विवाह पूर्वम तिलकम तु भवत्येव आनीतु योतकम। कहता है कि विवाह के पहले हम तिलक करेंगे और लाइए आप दहेज लाइए, तब विवाह करेंगे, पहले हम तिलक करेंगे। पन्ना बोलती है यो तु कस्य वार्ता तु नास्ति पुनः कीदृशम योतकम। कहता है दहेज का तो बात नहीं था, तो कैसे आप दहेज मांग रहे हैं, कैसे कीदृशम दहेज योतकम, क्यों दें दहेज, आप तो दहेज का बात नहीं किए थे। योतुकम मीन्स होता है दहेज, योतुक मीन्स होता है दहेज। योतकस्य वार्ता तु नास्ति, कहता है कि दहेज का तो बात नहीं किए थे तो आप। पुनः कीदृशम योतुकम, तो आपको दहेज क्यों दें, कैसे दें, कैसे क्यों मांग रहे हैं, ये बात बोलते हैं। धनेश्वर योतुकम नास्ति चेत विवाह न भविष्यति। कहता है दहेज जो नहीं यदि दोगे तो विवाह नहीं होगा। यदि तुम दहेज नहीं दोगे तो विवाह नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे, बेटा से विवाह कराएंगे। जो है अभी पहले हमको दहेज चाहिए, तब विवाह होगा। पन्ना बोल रही है, पन्ना क्षम्यतां महोदय मम पार्श्वे यक्तिप्यासित सर्व आसनं यावजने व्यत्ययं कोपी। कहता है कि क्षमायाम महोदय, कि क्षमा करें महोदय, मम पार्श्वे यक्तियम प्रात सर्वस्व आसनम यायनम व्यक्तियम, मतलब माफ़ कर दें महोदय, मेरे पास जो भी था पैसा, वो धन, वो मैं ये विवाह का आयोजन में खर्च कर दिया। सारा पैसा मेरा खर्च हो गया विवाह का आयोजन में। तो इतोपि दातु असमर्था अस्मि। हम जो है सो अब दहेज देने में असमर्थ हूँ। जो है सो मैं ये दहेज कहाँ से दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बोल रहा है, पन्ना बोल रही है कि मेरे पास दहेज नहीं है, पैसा नहीं है, हम कहाँ से दूँ, मैं असमर्थ हूँ। धनेश्वर बोलते हैं भवती किम विचारितवती योतुकम बिना एव विवाह भविष्यति
भविष्यति इति अयम विवाह कदापि न भविष्यति। कहता है कि धनेश्वर कहता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ये कि यौतुक के बिना कभी भी विवाह नहीं होगा। भवती किम विचारति अति यौतुकम बिना एवं विवाह भविष्यति। मतलब आप ये जो सोच रहे हैं कि विवाह हो जाएगा, लेकिन मैं दहेज के बिना विवाह नहीं करूँगा, दहेज के बिना विवाह नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होगा। अहम विवाह कदापि न भविष्यति, मतलब इस प्रकार विवाह कभी नहीं होगा। पन्ना धनेश्वरस्य पादयो पतति स्मृति मध्ये आगच्छति। मतलब पन्ना धनेश्वर के दोनों पैर पर गिर जाते हैं। पतति मीन्स होता है गिरना, दोनों पैर पर गिर जाते हैं। स्मृति मध्य आगच्छति, उसी बीच स्मृति जो लड़की है वो आ जाती है, पन्ना की बेटी। स्मृति बोलती है, माता माँ रोदूतु, माँ मत रोइए, न करिष्यामि अमु विवाहम, मैं विवाह नहीं करूँगी। यस्य मनसि वित्तमेव सर्वमस्ति, यह एतादृश लोलुप क्रूरचास्ति, नास्ति स संबंध योगा, नास्ति आवश्यकता चिंतामया। कहता कि माँ मत रोइए, मैं विवाह नहीं करूँगी। ये जो अस्य मनसि वित्तमेव सर्वमति एतादृश लोलुप क्रूरचास्ति, मतलब ये इसका जो मन है वो वित्तमेव सर्वमति, मतलब ये धन का लोभी है और जो है लोलुप है, लोलुप मीन्स होता है लोभी। ये दिखा रहा है कि धन का लोभी है और क्रूर चरित्र का है, इसलिए इसके यहाँ संबंध नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। नास्ति आवश्यकता चिंता में, इसका आवश्यकता नहीं है। अहम स्वावलंबिनी भूत्वा स्वविवाहम करिष्यामि, मैं स्वावलंबी बनूंगी। स्वावलंबिनी मतलब अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगी। स्वावलंबिनी मीन्स होता है आत्मनिर्भर बनना। मैं जब आत्मनिर्भर बन जाऊंगी, अपने कमाने लगूंगी, चाहे नौकरी करूं या कुछ भी व्यवसाय, तब मैं विवाह करूंगी, ऐसे विवाह नहीं करूंगी। एतस्य विरोधम करणीय एवं, कहता है इसका विरोध करना चाहिए। मातस्मा अनेका कन्या यौतुक पीड़िता संति, कहता कि ये जो दहेज है, दहेज से अनेक कन्या अनेक लड़की पीड़ित है, कष्ट में है, मर रहे हैं, जला रहा है। सो इसका विरोध करना चाहिए हम लोगों को। एतस्य विरोधम करनी है, इसका विरोध करना चाहिए। पन्ना बोलती है, पुत्री एवं माँ वद अन्यथा अस्माकं बहु निंदा भविष्यति। कहता है कि पन्ना बोल रही है अपनी बेटी से कि बेटी ऐसा मत बोलो, अन्यथा नहीं तो हम लोगों का जो है वो निंदा होगा समाज में, हम लोग का समाज में छवि खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत बोलो बेटी, ऐसा मत बोलो। हाँ, तो स्मृति बोलती है, मात निंदा तो तस्य भविष्यति यह यौतुक लोलुपा अस्ति। वो अपनी माँ को समझा रही है, बोलती है स्मृति कि माँ निंदा तो इनका होना चाहिए, जो दहेज का लोभी है उसका निंदा होगा, मेरा क्या निंदा होगा। यौतुक दान ग्रहणम च वैधानिक अपराध सामाजिक कुरीति चास्ति। कहता है जो दहेज है वो वैधानिक कानूनी अपराध है और समाज में एक कुरीति है, एक गलत विचारधारा है, तो इसको त्यागना चाहिए। अस्माभिः समाजात एवं प्रथा निवारणीय। कहता है हम लोगों को ये प्रथा जो है समाज से निवारण करना चाहिए, इसको समाज से मुक्त करना चाहिए, हटाना चाहिए दहेज प्रथा। हाँ, ये कानूनी अपराध है, वैधानिक अपराध है और सामाजिक कुरीति है, इसको जो है सो हम लोगों का निवारण करना चाहिए, हटाना चाहिए समाज से। ये स्मृति बोलती है। स्मृत्या मातुल्य ताम वार्यति तत्रैव आदर्श प्रविशति। माँ मतलब स्मृति और माँ दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसी समय आदर्श का प्रवेश हो जाता है, आदर्श लड़का जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। आदर्श माता आन्युत स्मृति अस्मिन मंडपे। आदर्श बोलते हैं कि माता लाइए स्मृति को इसी मंडप पे, अहम तया सह विवाहम करिष्यामि, मैं उसके साथ विवाह करूँगा, लाइए अभी स्मृति को मंडप पर मैं विवाह करूँगा। धनेश्वर
पुत्रः किम वदति। धनेश्वर लड़का का पिता बोलते हैं कि बेटा ये तुम क्या बोल रहा है। किम तव मति भ्रष्टा जाता, क्या तुम्हारा मति मार दिया है, तुम्हारा मति दिमाग जो है सो भ्रष्ट कर दिया है। मम विरोधम करोसी, मेरा विरोध कर रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग मार दिया है, मति मार दिया है जो मेरा विरोध कर रहा है। तो आदर्श बोलता है हे पिता भगवान मम पूजनीय, हे पिता आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे परम पिता हैं, पूजने लायक हैं। अहम भवता विरुद्धम कदापि न गमिष्यामि, मतलब मैं आपके विरोध में कभी नहीं जा रहा हूँ, न जाऊँगा। परंतु विवाहे अहम सुयोग भार्या इच्छामि न योतुकम, लेकिन परंतु मीन्स लेकिन परंतु तो विवाह जो है हम सुयोग पत्नी, भार्या मीन्स होता है पत्नी, मैं विवाह जो सुयोग पत्नी से करूँगा, यही मेरी इच्छा है, न कि दहेज का इच्छा। योतुकम मीन्स होता है दहेज। मेरी इच्छा है कि हम जो है सो सुयोग पत्नी से विवाह करूँगा, न कि दहेज लेके विवाह करूँगा। स्मृति एवं मत कृते अनुकूला जीवन संगिनी अस्ति, स्मृति जो है वो मेरे अनुकूल जीवन संगिनी है, जीवन साथी है। स्मृति मैं इसी के साथ विवाह करूँगा। अतएव अहम अनया सह एवं विवाहम करिष्यामि, इसलिए आनिए लाइए हम विवाह जो है सो इसी से करेंगे। अतएव हम अन्य सह एवं विवाहम करिष्यामि, इसलिए मैं दूसरे के साथ नहीं इसी के साथ विवाह करूँगा। ये कौन बोल रहा है? आदर्श। तब क्या होता है? धनेश्वर लज्जिता भूत्वा तृष्णी भवती, धनेश्वर लज्जित हो जाता है, पानी पानी हो जाता है वहाँ पर। स्मृति स आदर्श विवाह भवती, स्मृति का विवाह आदर्श के साथ हो जाता है। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सब लोग खुश हो जाते हैं। पन्ना बोलती है प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर, हे ईश्वर एतादृशी पुत्री जमाता च सर्वेषां भवेताम, हे भगवान ऐसा पुत्री और जमात मीन्स दामाद, ऐसी पुत्री और दामाद सबों को होवे, सबों को दें। जिस तरह मेरी बेटी है और मेरा दामाद मिला, इस तरह बेटी और दामाद सबों को मिले, यही मेरी इच्छा है। हे भगवान सबको ऐसा दें। सर्वे निष्कांता, सब कोई वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये उपयुक्त पाठस्य योतुक प्रथाय उपरि आधारित एकम नाटकम अस्ति, कहता है कि ये जो नाटक है अभी हम पढ़ के बताए, ये दहेज प्रथा के विरोध में है, दहेज प्रथा पर आधारित है और दिखाया है कि दहेज का किस तरह विरोध करना चाहिए और इसको समाज से निवारण करना चाहिए, निकालना चाहिए। एतस्मिन् नाटके यौतुक प्रथा विरोधम दृश्यते, ये नाटक जो है सो दहेज प्रथा का विरोध किया है, दहेज प्रथा का विरोध दिखाया है। इसमें चित्र में भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर चित्र दिखाया है। लड़का लड़की, उनके माता पिता और लड़की का जो है सो मामा भी है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ भी दिखाया है, बहुत सुंदर लड़का लड़की का चित्र और सुसज्जित ढंग से सजाया है इस पाठ को। इसके बारे में हम लोग अभी जो जानकारी लिए, ये समाज में एक कुरीति है दहेज प्रथा, इसको मिटाने के लिए, निवारण करने के लिए यह नाटक लिखा गया है और इस पर हम लोग अभी देखे। इसका प्रश्न उत्तर अगला जो पाठ होगा उसमें लेके हम आएंगे इसका प्रश्न और उत्तर, और इसके लिए हम लोग सभी मिलकर और समाज में दहेज को रोकें, दहेज का विरोध करें, ये हम लोगों का कर्तव्य है। ये नाटक के द्वारा आप लोग कभी दिखा सकते हैं, बस्ती में, गांव में या कोई कार्यक्रम में इस तरह दिखा सकते हैं। सामाजिक नाटक है, इसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है। इससे समाज में जागरूकता फैलेगा, दहेज बंद होगा और लोग जो है सो सही घर में शादी विवाह करेंगे, सुशिक्षित कन्या को प्राप्त करेंगे। ये सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और फिर अगला पाठ में आप लोगों से मिलेंगे।